हेलो चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे जिसको संस्कृत में चतुर्दशः पाठः कहते हैं। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है मित्रस्य पत्रम। यानी इस चैप्टर में मित्र पत्र लिख रहा है, यानी एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है। पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में पंचमी विभक्ति इट मीन्स आपादान कारक का प्रयोग किया गया है। कारक तो आप सभी जानते ही हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। कारक जितने भी हैं वह संस्कृत में विभक्तियों के रूप में चलते हैं। चलो कुछ जानने योग्य बातें देख लेते हैं। जानने योग्य बातें में क्या है बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के बाद ये लगाने से कुछ खास विशेषण शब्द बनते हैं। यानी कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसके बाद ये प्रत्यय लग जाता है और उससे एक खास विशेषण शब्द बनता है। दैनिक प्रयोग में ये बहुत उपयोगी, यानी दैनिक प्रयोग में यानी जो कि हमारी दिनचर्या है, हमारे दैनिक प्रयोग है, रोज के हैं, रोज में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे भवत और भवत में ये प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, भवदीय। इट मीन्स आपका, अपना ही। तवदीय, तव मीन्स तुम्हारा, ये प्रत्यय लगा दिया तो तुम्हारा, अपना ही। इसी तरीके से और भी है, जैसे भारत के साथ हमने ये प्रत्यय लगाया तो क्या बना, भारतीय, यानी भारत देश का ही। केरल के साथ लगाया केरलीय, यानी केरल का ही। और युष्मद के साथ लगाया, अश्मद के साथ युष्मदीय, अश्मदीय। युष्मद के साथ तुम्हारा, अपना ही। अश्मदी के साथ लगाया तो अश्मदीय, हमारा, अपना ही। इसी तरीके से अनेक हमारे दैनिक प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, आइए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर, मित्रस्य पत्रम, यानी मित्र को पत्र। यह मित्र अपने मित्र को पत्र गोवा से लिख रहा है। कहाँ से लिख रहा है, गोवा से। और कब लिख रहा है, डेट डली हुई है, यानी 8 तारीख को लिख रहा है, सन है 2014। प्रिय मित्र अनुपम, उसके मित्र का क्या नाम है, अनुपम। अहम गोवात इदम पत्रम लिखामी, यानी मैं गोवा से यह पत्र लिखता हूँ। गोवा सुंदरः प्रदेशः अस्ति, गोवा सुंदर प्रदेश है। अत्र बहूनि रमणीयानि भ्रमण योग्यानि स्थानानि सन्ति। अत्र यहाँ, बहूनि मीन्स बहुत से, रमणीयानि मीन्स सुंदर, भ्रमण योग्यानि यानी घूमने योग्य, स्थानानि स्थान, संति है, यहाँ बहुत से सुंदर घूमने योग्य स्थान है। देखा बच्चों, समझ में आया ना। अत्र रमणीय समुद्र तटः काजव वृक्षः दर्शनीयानि स्थानानि च सन्ति। अत्र यहाँ, रमणीय सुंदर, समुद्र तटः यानी समुद्र के किनारे, काजव वृक्ष काजू के वृक्ष, और दर्शनीयानि यानी दर्शन के लिए, दर्शनीयानि मीन्स दर्शन वाले, यानी जो देखने योग्य है। स्थानानि सन्ति स्थान है, यहाँ सुंदर समुद्र तट, काजू के वृक्ष और देखने योग्य स्थान है। पणजी इति राजधानी अस्ति, पणजी इसकी राजधानी है। अत्र रिवर क्रूज इति यंत्रनौका भ्रमणं रोमांचकरं भवति। अत्र मीन्स यहाँ,
रिवर क्रूज, यानी रिवर क्रूज एक नाम है। रिवर क्रूज नामक यंत्र नौका भ्रमण भ्रमण के लिए एक रोमांचकरम मीन्स होता है रोंगटे खड़े करने वाले, यानी बहुत ही एक सुंदर आकर्षण टाइप का होता है ना, वह है। यानी यंत्र नौका जो है वह भ्रमण के लिए है, जो कि हमारे रोंगटे खड़े करने वाले होती है। कौन सी है यंत्र नौका? रिवर क्रूज। अयम प्रदेशः प्राचीन काले गोमांतक प्रदेशः इति प्रसिद्ध, यानी यह प्रदेश प्राचीन काल में गोमांतक प्रदेश नामक नाम से प्रसिद्ध था। क्वचित गोपक राष्ट्रम, कुत्रचित गोपकपुरी अथवा गोपकपत्तनम अपि लिखितम् अस्ति, यानी इट मीन्स कहीं इसे गोपक राष्ट्र तो कहीं इसे गोपकपुरी या गोपकपत्तनम नाम से भी लिखते हैं। दोबारा देख लीजिए, यह प्रदेश प्राचीन काल से ही गोमांतक प्रदेश नामक नाम से प्रसिद्ध था। कहीं इसे गोपक राष्ट्रम तो कहीं इसे गोपकपुरी या गोपकपत्तनम नाम भी लिखते हैं इसके। गोवा अधुना स्वतंत्रः भारतीय प्रदेशः अस्ति। गोवा अब स्वतंत्र भारतीय प्रदेश है। तत् पूर्वमयं प्रदेश पुर्तगाल देशाधीनः अस्ति। तत् यानी तब, यानी पुराने समय में यह प्रदेश पुर्तगाल के अधीन था। गोवा समुद्रतटः विश्वप्रसिद्धाः सन्ति। गोवा के समुद्र तट विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, यानी पूरे संसार में प्रसिद्ध है। प्रमुखानि समुद्र तट नामानि, यानी जो प्रमुख हैं समुद्र तटों के नाम वो इस प्रकार है। कौन कौन से हैं? कलंगट बीच, कोलवा बीच, अंजना बीच च सन्ति, यानी कलंगट बीच, कोलवा बीच और अंजना बीच है। ये 3 नाम हैं। कौन से हैं? कलंगट बीच, कोलवा बीच और अंजना बीच। तत्र जल क्रीड़ा सुविधा अपि अस्ति, यानी वहाँ जल क्रीड़ा मीन्स जल में खेलने की सुविधा भी है। सेंट फ्रांसिस प्रमुखाः चर्च स्थानानि शान्तादुर्गा, कामाक्षी, सप्तकेटेश्वर आदाय देवालय अपि सन्ति, यानी सेंट फ्रांसिस प्रमुख चर्च है। शांतादुर्गा, कामाक्षी, सप्तकेटेश्वर आदि देवालय मीन्स मंदिर भी है। कौन सा चर्च है वहाँ? सेंट फ्रांसिस, ये बहुत प्रमुख है वहाँ के। और मंदिर कौन कौन से हैं? शांतादुर्गा, कामाक्षी और सप्तकेटेश्वर। गोवात अहम मित्रेभ्यः उपहारान् आनयिष्यामि, यानी गोवा से मैं मित्रेभ्यः मीन्स मित्र के लिए उपहारों को आनयिष्यामि मीन्स लाऊंगा। तदा त्वां द्रक्ष्यामि, और तदा मीन्स तब मैं तुमसे मिलूंगा। अभिन्न हृदय मीन्स हृदय मीन्स होता है एक जैसे हृदय वाले, यानी हम दोनों बहुत पक्के मित्र हैं ना, तो इसलिए उसने अभिन्न हृदय कहा है। और उसका नाम क्या है? कमल। इट मीन्स कमल कौन से अपने मित्र का नाम, यानी अपने मित्र कौन सा है? अनुपम, यानी कमल अपने मित्र अनुपम को यह पत्र लिख रहा है। कहाँ से लिख रहा है? गोवा से लिख रहा है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसे करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।